गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के सेकंड चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें था हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। जब हम इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्क को अगर हम एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और हम अपने लाइफ को कैसे सक्सेस कर सकते हैं। देखिए, लाइफ तो सक्सेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास दुनिया का हर चीज़ अवेलेबल हो जाए, आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन जाए। जैसा कि हमारा कुछ दिन पहले का जो न्यूज़ है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद, इस चीज़ को क्लैरिटी हो गया कि मनी इज़ नॉट वे टू सक्सेस इन द लाइफ। और हम किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाए या हमारी जो ड्रीम है उस ड्रीम तक पहुंच जाने के बाद भी हम सक्सेस हो सकते हैं, अपने आप को सक्सेस पर्सन कह सकते हैं, ये कहना गलत हो गया है। सक्सेस होने का मतलब है कि पर्सन और फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हो, तीनों तरीके से क्या हो, स्ट्रांग हो। और ये फिजिकली, सोशली एंड मेंटली, ये तीनों तरीके का जो स्ट्रांग पे होता है, यही हमारे स्ट्रांग में क्या कहलाता है, मैनेजमेंट के तौर पे हमें उभर कर आता है। यानी कि अगर हम अपने टाइम को, अपने आप को सेल्फ मैनेज करते हैं तो जिसके कारण हमारे अंदर जो थिंकिंग और जो क्रिएट होगी, जो हमारे अंदर जो पॉजिटिवनेस आएगा, उस पॉजिटिवनेस के कारण हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली क्या कर सकते हैं, अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हमको पढ़ना है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक, अगर हम अपने आप को मैनेज करते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर हम अपने आप को मैनेज करते हैं तो इसके कारण हमारे अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन हमारे पास क्रिएट होंगी, हमारे पास उभर के आएंगी। हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका होगा, जब हम हमेशा पॉजिटिव थिंक करेंगे, जब हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स को माइंड में आने ही नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, हम कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकते, इतना तो श्योर है, हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमारे अंदर सोचने की जो एबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारे जो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशंस को भी, क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी हम इजी तरीके में से क्या कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला होगा आपका इनहैंस एंड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। ठीक है, पहला क्या होगा, इनहैंस एंड इंक्रीज द इनहैंस में अगर बूस्ट कर देते हैं बेटर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास मैनेज टाइम बेटर, मैनेज टाइम बेटर, और बेटर से बेटर टाइम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है हेल्प टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जितने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमारे पास क्यों ना आ जाए, कितने भी हम डिप्रेस्ड क्यों हो गए, कितने भी हम सोशल, फिजिकल एंड मेंटल तरीके से हम डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए, उन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं। जिसका यही मतलब है हेल्प टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। कितने भी क्रिटिकल क्यों ना हो जाए, कितना भी हमारा कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। ये है हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है प्रोवाइड सेंस ऑफ ऑनरशिप, प्रोवाइड सेंस ऑफ
ऑनरशिप एंड कंट्रोल ओवर ऑन बिहेवियर। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब हम की सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये आती है कि हम अपने आप के ऊपर बिलीव करना जानते हैं। ठीक, बहुत सारे बच्चों में या बहुत सारे बच्चों छोड़ दिए, बहुत सारे इंसान में ये चीज़ होती है कि वो रिचेस्ट तो बहुत है, उनके पास वो दे हैव सक्सेस इन द लाइफ, बट वो खुद क्या है वो उस चीज़ को नहीं पहचानते, वो उस चीज़ को नहीं जानते हैं, उनको खुद पे बिलीव नहीं होता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर उनसे कंट्रोल नहीं होता है। उनसे हम उनको हल्का सा पिंक क्या कर दो, वो अपना रियल एटीट्यूड में शो ऑफ कर देते हैं। ये क्या होती है आपका मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट से अपने आप को मोटिवेट करने से, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करने से हम इस चीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हमें पिंक कर रहा है, मान लीजिए हम कोई स्टूडेंट जो हमें पिंक कर रहा है, पिंक किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। अब मेरे पास दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हम उसे प्यार से समझाएं, या तो हम उसे खींच के दो चाटा जड़ दें, या हम उसकी बातों को इग्नोर कर दें। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ हमको हमारे बिहेवियर पे कंट्रोल करेगा। और ये चीज़ तब होगा जब हमारे पास थिंकिंग क्या होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जब हम हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को फैक्ट करेंगे। जैसे कि ठीक है चलो बच्चा ही है ना, कर रहा है बदमाशी कर रहा है, क्या उसकी बातों को ज़्यादा दिल पे लेना। तो ये सारे चीज़ क्या है आपके पॉजिटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ और मानते हैं, कोई स्ट्रेंजर है आपके पास, जो आजकल के लाइफ में बहुत हो रहा है, दो बाइक आपस में कोलाइड कर गए, एक ने दूसरे को धर पिट दिया। तो ये क्या है, उनके पास मैनेजमेंट नहीं है, उनके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और जब तक इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए वो उसको करना है बेटा, ये ना है इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग के लिए किसी लिविंग थिंग को हार्म कर देना इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो बच्चों ठीक है लग इंसान से ही लगती है, बात खत्म, चलो भाई अपना अपना दोनों रास्ते चले जाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम बहुत सारे सिचुएशन से क्या हो जाते हैं, ऑलरेडी ओवरकम हो जाते हैं। अगर हम बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, डिप्रेशन, हेजिटेशंस, इरिटेशंस, ये सारी चीज़ हमारे पास ओवरकम होती हैं, जिससे कि हम अपने लाइफ को सक्सीड नहीं कर पाते हैं। क्लियर, तो हमारे पास मैनेजमेंट में, कॉन्फिडेंस में, पॉजिटिव थिंकिंग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत बार हमें देखने को मिला है कि बच्चे आजकल घर में बदमाशी करते हैं, बस पेरेंट्स उठते हैं, दो हाथ दे देते हैं, बच्चा रोने लगता है, उसको मनाने के लिए 2 घंटा लग जाता है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उनके साथ वही होता है, उनको पिट दे दिया तो उनको मनाने के लिए आधा घंटा लगता है। अब आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि वो क्लास 1 या 2 के बच्चे हैं, वो क्लास 9 के बच्चे हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी उनके साथ यही हाल है। तो अगर हम वहीं पर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको दूसरे तरीके से मोटिवेट करें, तो मे भी हो सकता है कि हम उसको समझा सकते हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट enables efficient goal setting and goal achievement. Enables efficient goal setting and goal achievements. अगर हम अपने आप को मैनेज करेंगे या हमारे अंदर जब पॉजिटिव थिंकनेस की भरपूर मात्रा, तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहेंगे, तो जिसके कारण हम अपने गोल को, अच्छे गोल को सेट कर पाएंगे, सफिशिएंट को, स्मार्ट गोल को सेट कर पाएंगे। अगर हम स्मार्ट गोल को सेट करेंगे तो हम उसे अनडाउटली क्या करेंगे, अचीव करेंगे। स्मार्ट गोल क्या होता है ये मैं इसको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो जिनको भी देखना है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, व्हाट इज स्मार्ट गोल। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से, ये हमारा आउटकम्स है,
जिससे कि हम अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, ईजियर एंड बेटर वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ को सक्सीड कर सकते हैं। नाउ वी शुड हैव टू मूव। इसके बावजूद, इन सभी के बावजूद हमारे पास एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको कि हमको डे टू डे लाइफ में समझना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी हमारा सेल्फ मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग का एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है। जैसे सेल्फ मैनेजमेंट इन वर्क प्लेस। अगर कोई आदमी कहीं काम कर रहा है तो सेल्फ मैनेजमेंट वर्क प्लेस, जब वो कहीं काम करता है उस काम के दौरान उसको सेल्फ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का भी क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें हमको कुछ पॉइंट्स को माइंड रखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड हमारे पास है लीडरशिप। क्या हमारे पास है, लीडरशिप। फोर्थ हमारे पास है कम्युनिकेशन। फिफ्थ हमारे पास है सेल्फ मोटिवेशन। हमें वर्क प्लेस पे भी हमें इन पांचों पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पर्सन, जो भी हेड है, जो भी ऑथोरिटी है, अगर वो इन पांचों पॉइंट्स को माइंड में रखता है और इन पांचों पॉइंट्स को इफिशिएंटली अगर वो वर्क करता है तो उसकी कंपनी जो होती है, उनका जो टारगेट होता है उसको वो अनडाउटेडली अचीव करता है। भले उसके लिए उनको थोड़े से समय क्यों न लगे, बट उनका एक समय आता है जब सफलता उनकी कदम को जरूर चुनती है। तो पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं तो आप पूरी दुनिया को मैनेज कर सकते हैं। ये कहा भी गया है और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ। अगर मैं किसी दिन अगर लेट से उठता हूँ तो मेरा डेली टू एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, हमेशा डिले हो जाती है, जिससे कारण मैं ट्यूशन्स में भी देर से पहुँचता हूँ। लेकिन अगर हम इस चीज़ को जल्दी उठ गया और हम इसको टाइमली मैनेज कर लें तो मेरा उस दिन मैं पूरा हैप्पी मूड में रहता हूँ, रिलैक्स मूड में रहता हूँ, फिर स्ट्रेस फ्री माइंड में रहता हूँ। अगर उस दिन कुछ छोटे मोटे बात हो भी जाती है तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैंने किसी दिन मीटिंग रखा, अगर मैंने कभी मीटिंग रखा कि हमको 10 से 11 मेरा मीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल हमने रखा कि हमें 10 से 11 क्या है मीटिंग में आना है, तो 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होना चाहिए और 11 बजे मीटिंग खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि हम दूसरे देशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन मैंने कहीं न्यूज़ में भी देखा था या कहीं मैंने मैगजीन्स में ही पढ़ा था कि जापान में मैक्सिमम जो ट्रेन आपका डिले होता है वो आपका 30 सेकेंड का डिले होता है। अब सोच लीजिए 30 सेकेंड का टाइम ट्रेन डिले होता है और यहाँ पर 2-3 24 घंटा ट्रेन डिले चलता है। मतलब हमारे पास टाइम की क्या है, मैनेजमेंट नहीं है। वहाँ पे टाइम की मैनेजमेंट है, वहाँ पे टाइम की वैल्यू है, वहाँ पे टाइम की वैल्यू है, इसलिए वो कंट्री क्या है, हमसे बहुत आगे है। तो अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी स्टूडेंट्स को अगर अपने गोल को, अपने टारगेट को अगर अचीव करना होगा तो सबसे पहले उन्हें टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो रूटीन बनाते हैं उस रूटीन को फुलफिल फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमारे पास लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स या ऑफिस मैनेजमेंट्स के तौर पे ही अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स या इशू हमारे पास आते हैं तो हमें उन्हें सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होने के लिए मतलब है कि पर्सन को क्या होना पड़ेगा, पर्सन को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। पर्सन को फ्लेक्सिबल होने का सेंस ये नहीं है कि वो रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाए। पर्सन को फ्लेक्सिबल होने का सेंस ये है कि जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट हो जाए और जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ
पे वो थोड़े से कूल माइंडेडली रहे। मतलब पर्सन का जो माइंड है, जो वर्क है, जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करना होना चाहिए कि उस समय का सिचुएशंस क्या है। अगर किसी पर्सन के पास अगर वो फ्लेक्सिबल नेचर है तो वो बड़े से बड़े क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, एक पर्सन के अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीडरशिप कैपेबिलिटी होने का मतलब ये नहीं होता है कि 10 लोग को लेकर अपने साथ ग्रुप में चल रहे हो। लीडरशिप कैपेबिलिटी होने का मतलब यही होता है कि जो भी पर्सन्स आपके साथ कांटेक्ट में हैं, जो आपके टीम मेंबर हैं, वो टीम मेंबर को आप बैलेंस करके चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और वो किसी प्रोजेक्ट में 10 मेंबर हैं, 10 में से 8 मेंबर थोड़े फास्ट हैं और 2 मेंबर स्लो है। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 मेंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं या हम उस 2 मेंबर को बाकी 8 मेंबर की तरफ कन्वर्ट कर दें या हम 2 मेंबर को निकाल देंगे, जो भी नहीं है। हमको दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जिस पर्सन के अंदर ये लीडरशिप की कैपेबिलिटी आ जाती है वो बहुत ही अपने लाइफ में सक्सीड करता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। ये हमारा भांजा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बिजनेस लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए किसी ने कहा भी था कि इंसान की अगर पहचानना है तो उसकी सुंदरता को मत जाओ, उसके वचनों पे जाओ। क्योंकि इंसान जो बोलता है, जो चीज़ बोलता है, उसी के बोलने से उसके भाषा और उसके संस्कारों का पता चलता है। इन द सेम वे अगर हम कम्युनिकेशन को मेंटेन कर लें, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करेंगे तो हम अपने लाइफ को आगे सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ये जो सबसे पावरफुल टूल्स है, दैट इज फॉर सेल्फ मोटिवेशन। इंसान को हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अब अपने आप को मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके आसन करें या फिर व्यायाम करें। व्यायाम से मोटिवेशन तो होती है, अलग चीज़ है। मोटिवेशन करने का मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमें ये चीज़ जानना चाहिए कि नो वन इज़ परफेक्ट इन द लाइफ इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, तब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ये चीज़ माइंड में रहेगा कि वो हमसे ज़्यादा बेटर है, तब तक हमारे अंदर क्या होगा, एक ईर्ष्या उत्पन्न होगी। और ईर्ष्या तो किसी भी इंसान के पतन की जननी होती है। तो इसलिए इंसान को हमेशा क्या होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, उसको मोटिवेट होना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि नो वन इन द लाइफ इज परफेक्ट, नो वन इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट। दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। जो दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। और सेल्फ मोटिवेशन तो इंसान के बीच में वो बीज है जो कि बुझे हुए इंसान को भी जला देता है। सो आपको समझ गया कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।